आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज ये वचन उन सभी भाई और बहनों के लिए है जिनका विरोध किया जा रहा था या जिनको शब्द बोलकर सताया जा रहा था या निंदा करने की कोशिश कर रहे थे लोग, या मसीह के नाम पर जब आप लोगों ने विश्वास किया तो आपका तिरस्कार और आपकी बुराई करना या आप पर दोष लगाना या आपको निकम्मा ठहराना या आपको बोल बोल के मतलब सताना, आपको हर्ट करना, जब ऐसी बातें आपकी लाइफ में घटने लग रही ना तो ध्यान रखना आपका बढ़ने का समय है। क्योंकि हमारे पास बाइबल के द्वारा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, एक नहीं वरन बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने बच्चों का सर कैसे ऊंचा किया और आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया और जिनके बीच में बेइज्जती हुई थी उन सबों के सामने सदा की घमंड का कारण ठहराया। जो उंगली उठा रहे थे, जो बुराई कर रहे थे, वो खुद प्रार्थना के लिए आए और उन लोगों ने खुद प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टिकाए और उन लोगों ने खुद परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर के नाम की महिमा की। तो एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। आपको मालूम होगा एलिया नबी के बारे में कि वहाँ पर 3-3.5 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस समय एलिया नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि मेरे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ, ना तो यहाँ पर ओस पड़ेगी ना तो यहाँ वर्षा होगी, यहाँ पर अकाल। तो इसी से रिलेटेड था। वहाँ पर एक राजा था अहाब नाम का। तो उस राजा को परमेश्वर के एक अभिषिक्त ने, जिसका नाम है एलिया, उन्होंने ललकारा था और वहाँ के लोग एलिया को मारने के लिए ढूंढ रहे थे क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर के बहुत सारे अभिषिक्तों को मतलब खत्म कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ एक ही नबी बचा था जिनका नाम एलिया है। तो हुआ क्या, परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि उसको चेतावनी देते, उसको बता दे कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि यहाँ पर ना तो ओस पड़ेगी ना तो बारिश होगी और यह अकाल रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, 3-3.5 साल के लगभग तक। तो हुआ कैसा कि एलिया नबी ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, अहाब को ललकारा। तो उनसे ये भी कहा कि जिसका परमेश्वर सच्चा है उसी की उपासना करो, चलो उस करमेल की घाटी पर वहाँ पर मिलो, उस पहाड़ी पर मिलो और वहाँ पर तुम उन नबियों को लेकर आना, तुम अपने लोगों को लेकर आना और हम वहाँ पर एक वेदी बनाएंगे जिसकी वेदी पर आग गिरी वही सच्चा परमेश्वर है। तो अहाब ने बिल्कुल उस वचन के अनुसार किया। अहाब गया, अपने लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ के सारे बाल के पुजारियों को इकट्ठा किया। 450 नबी के आसपास थे। एक तरफ 450 नबी और वहाँ के लोग बहुत सारे और वो राजा और उसके घुड़सवार और उसके सैनिक सिपाही, ये सब थे। और दूसरी तरफ सिर्फ एक ही व्यक्ति था, एलिया। दूसरी तरफ कोई और नहीं था, सिर्फ एक एलिया ही था। तो सोचकर देखो, वचन में लिखा है कि जिसके साथ यहोवा है उसको तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहोवा स्वयं युद्ध लड़ता है। आपको मालूम होगा वचन में लिखा है कि जिसके साथ में यहोवा है, कि परमेश्वर का आत्मा जिसके पक्ष में है ना, उसके विरोध में कोई हो ही नहीं सकता। अगर हुआ तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा स्वयं युद्ध लड़ता है अपने बच्चों का। एक बात ये भी लिखी है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि एलिया नबी किसी मनुष्य पर नहीं वरन सिर्फ जीवित परमेश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास करते थे और घमंड करते थे और उनको पता था कि मेरी जीवन, मेरी सांस सिर्फ यहोवा ही है, मुझे उसी की आज्ञा का पालन करना है। और एलिया नबी इतना पवित्र जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं कि यहोवा के जीवन की शपथ, जिनके सम्मुख में, जिस परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। तो सोच कर देखो कि एलिया नबी का जीवन धरती पर किस प्रकार की पवित्रताई में था कि वो पल पल भर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते थे और पल पल भर परमेश्वर का आत्मा उनसे बोला और बातचीत करता था। और वो उस पवित्रताई की डिमांड करता है हमारा परमेश्वर आज। जो पवित्रताई एलिया नबी के अंदर थी, जो पवित्रताई प्रभु यीशु मसीह में रही है। क्योंकि यीशु मसीह भी उठा लिए गए और एलिया नबी भी उठा लिए गए अग्नि में रथ और घोड़ों के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इस बारे में आपको पता होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के अभिषिक्त एलिया नबी हैं और दूसरी तरफ वो बाल के पुजारी 450 के लगभग, और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो राजा है, उसके सिपाही हैं और वहाँ के लोग हैं। तो वहाँ पर ऐसी बातें हुई कि एक एक वेदी बनाई गई। सबसे पहली बारी आई बाल के पुजारियों की। अब वो बाल के पुजारी कौन है? आपके जीवन में जो भी ऐसा बाल का पुजारी है ना, उदाहरण के तौर पर ये एक आत्मिक प्रकाशन है, इसको समझना। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है, जो आसमान में है, जो आकाश में है, जो कमी घटी बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स के रूप में, बीमारियों के रूप में, दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, कोर्ट के तलाक के चक्कर में काम करती थी, इन चीज़ों के रूप में काम करती थी। ध्यान रखना, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है।
अगर हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से होती ना तो यीशु मसीह जान नहीं देते अपनी, दूसरों के लिए, पूरे जगत के लिए जान नहीं देते। यीशु मसीह पवित्र था, ध्यान रखना, और उसने अपनी जान देकर परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की आज्ञा को और दीनता नम्रता को प्रकट किया। यीशु मसीह की जान कोई ले नहीं सकता था। लिखा है उसने स्वयं अपने बारे में भविष्यवाणी कर डाली कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और वहाँ के याजक, वहाँ के शास्त्री और वहाँ के लोगों के द्वारा मैं दुख उठाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी कर दी थी और यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया था। ध्यान रखना, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह ने किसी की जान नहीं ली, वरन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मनुष्य जाति के लिए स्वयं अपने आप को दे दिया, ताकि लोग किसी मनुष्य के खून के प्यासे ना हो, वरन अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करे, जिसके कारण हम मनुष्य आपस में लड़ते थे। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र होने के कारण और दीन और नम्र होने के कारण और एक अच्छा सच्चा एक हरे पवित्रता का जीवन जीने के कारण हमें ये प्रकट किया कि हाँ, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, किसी से बैर करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी को मौत के घाट उतारना नहीं सिखाया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने जिस काम के लिए वो भेजे गए थे उस काम को यीशु मसीह ने पूरा किया। क्या कि परमेश्वर का प्रेम पूरे जगत पर प्रकट करना और लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रेम काम करे। किसी प्रकार का कोई बैरभाव, कोई लड़ाई दंगा, कोई भी ऐसा मनमुटाव, कोई भी ऐसा शैतान का काम ना होने पाए और ना ही कोई मनुष्य करने पाए। तो अब हम जानेंगे कि वो बाल का पुजारी है कौन। बाल के पुजारी हमारे जीवन में है कौन। देखो, बाल के पुजारी वो हैं जो मसीह के विरोध में हैं। बाल के पुजारी वो हैं जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं, चाहे फैमिली वाले हैं, चाहे घर परिवार के हैं, चाहे अगल बगल आस पड़ोस के हैं, चाहे आपके जानने में हैं, चाहे कोई आपको नहीं जानते तब भी आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो है बाल के पुजारी। मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन ये आत्मिक प्रकाशन है। हमारा मलयुद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन ये आत्मिक प्रकाशन है। तो परमेश्वर का आत्मा इस चीज के अंदर आपको बताना चाहता है कि अगर आपका कोई भी विरोधी है, अगर कोई भी आपका किसी प्रकार से कोई भी विरोधी बन रहा है, या कोई भी आपका तिरस्कार करता है, या आपके परमेश्वर का तिरस्कार करता है, या आपको बुरा भला कहकर आपको ठेस पहुंचाता है, आपकी आंखों में आंसू लेकर आता है, या आपको यीशु पर विश्वास करने के कारण दिल दुखाता है कि तू तो धर्म बदल लिया, या तूने मसीह पर विश्वास कर लिया, तूने हमारे पूर्वजों को छोड़ दिया, तूने अपने माँ बाप बदल लिए, सो मुंह सो बातें। ध्यान रखना, शैतान इसी तरीके से टीस करता है, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। लेकिन अभी उन्होंने फल को देखा है, सिर्फ उन्होंने फल का स्वाद नहीं चखा है। लेकिन आप लोग चख चुके हो। उन्होंने इसीलिए नहीं चखा है क्योंकि वो अभी भी भ्रम में है और अंधविश्वास में है। कैसे कि जो लोग कहते हैं ना, उन्हीं बातों पर उनका मन उछल आता है, उन्हीं बातों पर वो विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब सामने एक फल लटका हुआ है, जैसे कि आपको बताया, वो फल कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन है। अब वो फल लटका हुआ है, 4 लोगों ने कह दिया उनके सामने कि भाई ये कच्चा है, 4 ने कह दिया कड़वा है, 4 ने कह दिया खट्टा है, 4 ने कह दिया मीठा है, 4 ने कह दिया गला हुआ है। तो जब तक वो लोग स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार जब तक उस फल को खाकर चखेंगे नहीं ना, तब तक उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है कौन। लोग तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो कहकर निकल जाते हैं। और दूसरों के चक्कर में इंसान दूसरों पर विश्वास करके अपनी आती हुई आशीषों को, बरकतों को, उद्धार को, ब्लेसिंग्स को खो देता है। और तो अब हम जानेंगे कि वो बाल का पुजारी है कौन। बाल के पुजारी हमारे जीवन में है कौन। देखो, बाल के पुजारी वो हैं जो मसीह के विरोध में हैं। बाल के पुजारी वो हैं जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं, चाहे फैमिली वाले हैं, चाहे घर परिवार के हैं, चाहे अगल बगल आस पड़ोस के हैं, चाहे आपके जानने में हैं, चाहे कोई आपको नहीं जानते तब भी आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो है बाल के पुजारी। मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन ये आत्मिक प्रकाशन है। हमारा मलयुद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन ये आत्मिक प्रकाशन है। तो परमेश्वर का आत्मा इस चीज के अंदर आपको बताना चाहता है कि अगर आपका कोई भी विरोधी है, अगर कोई भी आपका किसी प्रकार से कोई भी विरोधी बन रहा है, या कोई भी आपका तिरस्कार करता है, या आपके परमेश्वर का तिरस्कार करता है, या आपको बुरा भला कहकर आपको ठेस पहुंचाता है, आपकी आंखों में आंसू लेकर आता है, या आपको यीशु पर विश्वास करने के कारण दिल दुखाता है कि तू तो धर्म बदल लिया, या तूने मसीह पर विश्वास कर लिया, तूने हमारे पूर्वजों को छोड़ दिया, तूने अपने माँ बाप बदल लिए, सो मुंह सो बातें। ध्यान रखना, शैतान इसी तरीके से टीस करता है, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। लेकिन अभी उन्होंने फल को देखा है, सिर्फ उन्होंने फल का स्वाद नहीं चखा है। लेकिन आप लोग चख चुके हो। उन्होंने क्यों नहीं चखा है? उन्होंने इसीलिए नहीं चखा है क्योंकि वो अभी भी भ्रम में है और अंधविश्वास में है। कैसे कि जो लोग कहते हैं ना, उन्हीं बातों पर उनका मन उछल आता है, उन्हीं बातों पर वो विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब सामने एक फल लटका हुआ है, जैसे कि आपको बताया, वो फल कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन है। अब वो फल लटका हुआ है, 4 लोगों ने कह दिया उनके सामने कि भाई ये कच्चा है, 4 ने कह दिया कड़वा है, 4 ने कह दिया खट्टा है, 4 ने कह दिया मीठा है, 4 ने कह दिया गला हुआ है।
तो जब तक वो लोग स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार जब तक उस फल को खाकर चखेंगे नहीं ना, तब तक उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है कौन। लोग तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो कहकर निकल जाते हैं। और दूसरों के चक्कर में इंसान दूसरों पर विश्वास करके अपनी आती हुई आशीषों को, बरकतों को, उद्धार को, ब्लेसिंग्स को खो देता है। तो जब वो इंसान जो अच्छे से उस फल का चुनाव नहीं कर पाया था, दूसरों की बातों पर ध्यान लगा लेता, जब वो इंसान दुख और समस्या में, बीमारी या परेशानी में पड़ता है ना, तो जो उसके लोग थे ना साथ में उसको एडवाइस देने वाले कि भाई इस फल को मत खा, तो वो लोग भी उसकी मदद नहीं करते। वो उस समय भी अकेला रह जाता है, क्योंकि ऐसे कामों में ना इंसान खड़ा रहता है, लेकिन जब किसी की मदद चाहिए होती है ना, जब सब अपने लोगों से भी मुंह फेर लेते हैं। तो यही चीज़ है। तो हुआ क्या कि जो परमेश्वर के लोग हैं ना, परमेश्वर के लोग हैं, जो उनके विरोध में जो भी लोग किसी भी तरीके से आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, अगर मेरे भाई और बहनों आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, किसी भी तरीके से अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठा रहा है या दोष लगा रहा है या बुराई कर रहा है या आपको निंदा करने के लिए कह रहा है या आपको कह रहा है कि यीशु को छोड़ दो, या फिर आपको बपतिस्मा लेने से मना कर रहे हैं या चर्च जाने से मना कर रहे हैं, आराधना प्रार्थना करने से मना कर रहे हैं, ध्यान रखना आने वाले टाइम में वो खुद घुटने टिकाएंगे। इस बात की भविष्यवाणी करता हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है। मैंने इस बात का अनुभव अपनी जिंदगी में लिया है, मेरी वाइफ ने लिया है, हमारी फैमिली मेंबर्स ने लिया है, और आज तक इन बातों का अनुभव ले रहे हैं। सिर्फ किस कारण? सिर्फ उन लोगों को माफ करने के कारण, प्रेम करने के कारण, उनके लिए प्रार्थना करने के कारण, उनसे लड़ने भिड़ने के कारण नहीं, उनसे उनका विरोध करने के कारण नहीं, सिर्फ माफ करना, दीनता, नम्रता, प्रेम दिखाना, जैसे को तैसा करने के कारण नहीं। ध्यान रखना, हमें प्रेम दिखाना है। तो क्या हुआ, जब एलिया नबी के सामने जब वो दूसरे लोग थे जो बाल के पुजारी थे, उन्होंने वेदी बनाई, अपने बाल देवता को पुकारने लगे, हे बाल उतर आ, आज इन लोगों को बता दे, आज ये एलिया भी जानने पाए, यहाँ के सब लोग जानने पाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। तो वो बाल को पुकारते रहे, उन्होंने वेदी बना दी, उसके ऊपर होम बलि रख दी, चिल्लाते रहे। कई घंटे बीत गए, यहाँ तक कि एलिया ने बोला, अरे कहाँ गया तुम्हारा बाल, कहाँ गया तुम्हारा देवता? अगर होता तो उतर कर आता ना, क्या पता कहीं घूमने गया होगा, क्या पता सो रहा होगा। तो वो लोग है ना और गुस्से में आकर और जोर से तेज की आराधना करने लगे, बाल को जोरों से पुकारने लगे। सारे के सारे लोग वहाँ के, मतलब सारे के सारे नबी और वहाँ के जो उस जगह के जो लोग थे वो खड़े होकर देख रहे थे इन चीजों को। उन बाल के पुजारियों ने वेदी बनाई थी ना, वहां पर लकड़ी पत्थर वगैरह डाल के और उसके ऊपर होम बलि रखे, उस पर 1% भी चिंगारी नहीं लगी, और ना ही उसमें से धुआं उठा, और ना ही उस पर आग लगी, ना ही को उसके देवता ने ग्रहण करी, ना ही उनके देवता ने ग्रहण करी। तो वो चिल्लाते रहे। उन्होंने अपने आप को बर्छियों से छेद दिया। ऐसा लिखा है, बर्छियां ले ली उन्होंने, अपने आप को चक्कू से बर्छियों से लहू लुहान कर लिया और चिल्लाते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, आज तू प्रकट कर कि तू ही सच्चा देवता है, तू ही सच्चा परमेश्वर है और तूने ही सब कुछ किया है। तो वो बाल के पुजारी चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। एंड में वो थक कर हार गए, बिल्कुल चूर चूर हो गए। फिर उसके बाद एलिया नबी को परमेश्वर की आत्मा ने उठाया, एलिया उठ चल, और वेदी बनाई। परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता एलिया नबी ने क्या किया, 12 पत्थर लिए, 12 प्रकार के पत्थर। आपको मालूम है 12 प्रकार के पत्थर क्या है? अगर इस बात का प्रकाशन हम जानने की कोशिश करें, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रेम बलिदान को दर्शाता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये तो 9 प्रकार के पत्थर हो गए। और बचे हुए आगे के, इसमें एक और है जिसे कहते हैं भय, जो परमेश्वर का भय मानता है ना। परमेश्वर का भय मानना क्या है? बुराई से बैर करना, परमेश्वर का भय। और इसमें दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को जीरो करने के साथ साथ, मतलब ये तो पूरे 10 हो गए। 10वां क्या है? परमेश्वर का भय। और 11वां है बिल्कुल अपने आप को जीरो कर लेना, शून्य कर लेना। प्रभु आई एम अ बिगेस्ट फेलियर, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, करने वाला तो ही है। अपने आप को जीरो कर लेना हर बात में, हर काम में, और अपने जीवन से प्रभु को ऊंचा उठाना। और उसके बाद लास्ट, आखिरी 12वां पत्थर क्या है? थैंक्सगिविंग, सिर्फ धन्यवाद। तो एक बार फिर से बता देता हूं, 12 प्रकार के पत्थर गिन लेना अपनी उंगलियों पर। पहला प्रेम, फिर दूसरा आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये हो गए 9। और 10वां है परमेश्वर का भय मानना। भय मानने का मतलब आपको मालूम होगा, बुराई से बैर करता है जो, वो परमेश्वर का भय मानता है। और फिर उसके बाद आखिरी के जो बचे हैं 2 पत्थर, वो है 11वां है अपने आप को सब बातों में, सब कामों में, हर चीज में अपने आप को जीरो कर लेना। जो अपने आप को जीरो कर लेता है कि प्रभु मुझसे नहीं बन पड़ा, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिगेस्ट फेलियर, ना मुझे आता, मैं अगर तेरी दया ना होती तो मैं तो बोल भी नहीं सकता था, मैं तो सुन भी नहीं सकता था, मैं तो सांस भी नहीं ले सकता था, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता था प्रभु।
प्रार्थना सुनने वाला, चमत्कार करने वाला सब कुछ तू है। अगर अपने आप को जीरो कर लिया तो ध्यान रखना, इसे ही कहते हैं नम्रता, बिल्कुल जीरो कर लेना। यह है 11वां पत्थर जो एलिय्याह नबी ने अपने आप को किया। और 12वां पत्थर है धन्यवाद। लिखा है परमेश्वर धन्यवाद से प्रसन्न होता है और अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो ये 12 प्रकार के पत्थर हैं। उन्होंने 12 पत्थरों को इकट्ठा किया, 12 पत्थर लगाए, उनके ऊपर उन्होंने लकड़ी रखी। लकड़ी रखने के बाद उन्होंने उसके ऊपर होम बलि रखी। होम बलि रखने के बाद उन्होंने उसके ऊपर पानी डाला। पानी क्या दिखाता है? पवित्र आत्मा के जल को दिखाता है, पवित्रताई को दिखाता है और होलीनेस को दिखाता है, एक ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, मतलब पारदर्शी रिश्ते को दिखाता है पानी। ध्यान रखना, पानी में से हम आर पार देख सकते हैं, जो साफ पानी है उसी में से देख पाएंगे। तो पानी उस होम बलि पर डाला गया, तो वहाँ के लोग हंस रहे थे, वहाँ के लोग हंस रहे थे, बाल के पुजारी हंस रहे थे, वहाँ का राजा हंस रहा था। आज अगर आपकी प्रार्थना में अगर लगता है ना कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और लोगों ने मजाक उड़ाया है और आपकी प्रार्थना आपने तो कर तो दी है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंची या परमेश्वर ने नहीं सुनी या आपकी बेइज्जती हो गई है या आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अरे तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, सो मुँह सो बात है, किसी भी तरीके से आपका तिरस्कार कर रहे हैं ना, वहाँ पर लोग है ना बहुत हंस रहे थे, वो हैरान हो रहे थे, अरे अब तो इस पे आग लगी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि भाई एलिय्याह नबी ने ये जो काम किया है ना, पानी डालकर इस बेदी पर लकड़ियों को भी गीला कर दिया, अब तो इस पर आग लगेगी ही नहीं। हमारी बेदी को तो चलो कोई बात नहीं, अब तो इसकी 1000% की गारंटी है, अब तो इस पर आग लगी नहीं सकती क्योंकि इस पर तो पानी डाल दिया। वहाँ के लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यहोवा ध्यान धर के उनकी बातों को, उनके शब्दों को सुन रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एलिय्याह नबी का विश्वास इतना मजबूत था, उन्होंने जानबूझकर पानी डाला था ताकि परमेश्वर की महिमा और अद्भुत तरीके से प्रकट हो, ताकि जो भी मजाक उड़ा रहे हैं ना, ताकि इनकी जुबान, इनके शब्द इन्हीं को इस तरीके से दोष लगा दें, इसी तरीके से मतलब इनकी जुबान इन्हीं के मुख के द्वारा बंद हो जाए। कहने का मतलब ये खुद अपने मन के अंदर ही इनका मन इनको दोषी ठहरा दे, अरे हम तो गलत थे, इनको बोलना भी ना पड़े, मतलब एलिय्याह नबी को कुछ एक शब्द भी ना बोलना पड़े इनकी बुराई करने के लिए या परमेश्वर को भला दिखाने के लिए, वरन ये खुद अपनी आंखों से ही इनको इनकी प्रश्नों का, इनको इनकी बातों का, इनको इनके अत्याचार का उत्तर मिल जाए। और ऐसा ही हुआ। एलिय्याह नबी चुप रहा दीनता नम्रता के साथ, और वो खुदावंत के सामने गए, पास गए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज जो भी व्यक्ति आपको इस तरीके से किसी प्रकार से आपको ठेस पहुंचाता है या आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आप सहन कर रहे हो, ध्यान रखना, आपका सहन करना, आप मजबूत हो रहे हो, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप को स्वयं प्रकट करेगा और सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। जो गुप्त में परमेश्वर की हुजूरी में आपने किया है ना, जो आंसू बहाए हैं, परमेश्वर आपको चौड़े में उत्तर देने जा रहा है। ऐसे लोग चारों दिशाओं से आपके पास आएंगे और वो खुद प्रार्थना कराएंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, और सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा और परमेश्वर ही के कारण आप लोग धर्मी ठहरोगे। क्योंकि लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उन सबों से तू जीत जाएगा, उसमें से कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। वचन में साफ लिखा है, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे कोई शब्दों का, चाहे बीमारी का जो भी हथियार था आपके विरुद्ध में, कोई भी हथियार परमेश्वर सफल नहीं होने देगा। और साफ लिखा है, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगी, उन सबों से तू जीत जाएगा, और सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा और यहोवा ही के कारण हम धर्मी ठहरेंगे। अब सोच कर देखो, आपने जो आंसू बहाए हैं, गुप्त में बहाए या प्रभु पर विश्वास करके पकड़े हुए हो, चाहे चमत्कार नहीं हो रहा लाइफ में, चाहे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही, चाहे बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी प्रभु को पकड़ के रखे हो, ध्यान रखना, जिन लोगों ने तिरस्कार किया है उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब आपके जीवन में चमत्कारों के द्वारा मिलेगा। जब आप ऊंचे उठोगे फाइनेंशियली रूप में, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, संसारिक रूप में, जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, जब आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, तो आपको उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी चमक उनके जब मुंह पर पड़ेगी तो वो खुद, जो अंधकार में थे, वो खुद उजियाले में बदल जाएंगे और वो रोशनी की ओर आएंगे। वो रोशनी आपके अंदर से चमकेगी और वो सहायता पाने के लिए आपके पास आएंगे, वो प्रार्थना कराने के लिए आपके पास आएंगे, वो वचन को सुनने के लिए आपके पास आएंगे। ध्यान रखना, परमेश्वर यहोवा स्वयं आपके ऊपर उदय होगा और उसका वचन कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, जाति जाति पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय होगा। तो अब ये बिल्कुल भी डरने और घबराने का समय नहीं है, बस हिया बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। बहुत ऊंचाई से उठाने पर है मेरी बहन आपको परमेश्वर, बहुत ऊंचाई से परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा मेरे भाई। बस दीनता से उसके हाथ के नीचे, धीरजवंत, बिल्कुल संयम के साथ उसके हाथ के नीचे बने रहो और पवित्रताई का जीवन जियो और बुराई से बैर करो। हर वो बात, हर वो काम जो आपकी पवित्रताई को खराब करती है या परमेश्वर के वचन से दूर करती है, अपने जीवन से आप दूर कर दो,
क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा हुआ आटा खराब कर देता है। और अपने शब्दों पर नियंत्रण करो। तो एलिया नबी के समय में क्या हुआ था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एलिया नबी दीन और नम्र थे, चुप थे। लोग हंस रहे थे, वो चुप थे। उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। उनको पता था मेरा प्रतिफल देने वाला मेरा परमेश्वर है। अभी जो हंस रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद इनको उत्तर मिलेगा। ये थोड़ी देर बाद इनको उत्तर मिलेगा और उनके मुंह पर अपने आप ही चुप्पी लग जाएगी। मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? लोग आपकी गवाही स्वयं देंगे। आपको अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यहोवा का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा ना, तो पूरे जगत में आपको एक ज्योति की नहीं परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि जो लोग अंधकार में थे उनको आपकी चमकी हुई ज्योति चमक कर दिखाई देगी और वो लोग आपकी गवाही देंगे। अरे देख, वो कितना ऊंचा हो गया, वो कितना आशीषित है। अरे उसके पास जब प्रार्थना कराने के लिए, देख वो पहले कैसा था, आज वो दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। देख उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। वो पहले बीमारी के बिस्तर पे थी, आज वो यार दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही है। देख वो कितना परेशान था, मूर्ख था और निर्धन था। देख उसके जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े चमत्कार किए, उसको ऊंचा उठाया, उसकी जरूरतों को पूरा किया। वो आश्चर्य कर्म कर रहा है, वो प्रार्थना ही कर रहा है, वो पास्टर बन गया, वो अभिषिक्त बन गया, वो परमेश्वर की सेवा कर रही है। लोग खुद गवाही देंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों के पास कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि जब ये सब बातें हो रही थी ना एलिया नबी के विरुद्ध में, तो एलिया नबी चुप थे। और पता है उन्होंने पास जाकर लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहो, पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहिम। इसमें एक बात बोली है, एलिया नबी मतलब भेंट चढ़ाने के समय पर, मतलब उस भेंट के समीप जाकर कहने लगा, अब हमें परमेश्वर के निकट आना है। लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ऐसे टाइम पर है ना, ये जो शब्द होते हैं जो बुराई के शब्द है, जैसे बाल के पुजारी एलिया नबी की बुराई कर रहे थे, ऐसे ऐसे शब्द है ना, अगर आपको तोड़ रहे थे तो आपको उन लोगों को जवाब देने के लिए नहीं जाना है, उन लोगों के पास मतलब भटकने नहीं जाना है या उनको उत्तर देने नहीं जाना है। और ध्यान रखना, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर रहे हैं या परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जा रहे हैं या बपतिस्मे से दूर लेकर जा रहे हैं या यीशु पर विश्वास करने से इनकार कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, आपको उनको सुनकर अनसुनी करना है, लेकिन आपको हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के समीप जाना है। जैसा कि अभी आपके सामने पढ़ा लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। किससे? यहोवा परमेश्वर से, जो उसको उस समय जय दिलाता, जो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिलाता, उस परमेश्वर से, उस सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के पास जाकर समीप जाकर कहने लगा। आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपका दिल दुखा है ना, तो यहोवा के समीप आओ। लिखा है, टूटा और पिसा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। तो एलिया नबी जब परमेश्वर के समीप गए, आत्मा में जब समीप गए, उस भेंट के भी समीप गए, तो उन्होंने प्रार्थना की अपने आप को बिल्कुल दीनों नम्र करके कि हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम जो भी हुआ है प्रभु, ये तुझसे आज्ञा पाकर, तुझसे वचन पाकर किए हैं। और हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही ने मुझे भेजा है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तब यहोवा की आग, अब एक बात बताऊं, जैसे ही एलिया नबी ने ये प्रार्थना करी, आखिरी में जब बोला ना, हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। मतलब जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया है ना, आपके यीशु का, आपके परमेश्वर का मजाक उड़ाया है, जब आप परमेश्वर के समीप जाकर, चाहे कितने भी किसी ने तीर फेंके थे, कितना भी कोई दिल दुखा रहा था, बुराई कर रहा था, चाहे अपने ही क्यों ना थे, उस समय भी परमेश्वर बस आपको ये वॉच करता है, बेटा इतने दुख होने के बाद भी क्या तू मेरे पास आएगी, क्या तू मेरे समीप आएगा, या उन्हीं दुखों में, उन्हीं बातों में घुल मिलकर या मेरे को छोड़ के चला जाएगा या मेरा विरोध करेगा या उन बातों में मिल जाएगा या उनके साथ मेल मिलाप करके तू मुझे छोड़ देगा या मुझे अपने विरोध में कर लेगा, उनके साथ मेल मिलाप करेगा। तो उस समय परमेश्वर वॉच करता है। तो यहाँ पर एलिया नबी परमेश्वर के पास गए थे और उन्होंने कहा, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि यहोवा तू ही परमेश्वर है, हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। जब आप लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे ना प्रभु, ऐसे लोगों की बंद बुद्धि खुले और ऐसे लोग जाने कि सच में तू जिंदा परमेश्वर है, तू मेरे साथ रहता है, तूने मुझे चुना है। तो परमेश्वर का आत्मा, अब आगे लिखा है, जब प्रार्थना उन्होंने की ना, तो उत्तर परमेश्वर का क्या आया, 38वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि और लकड़ी और पत्थर और धूली, मतलब होम बलि,
लकड़ी, पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तो इसमें बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मतलब जैसे ही आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची, जो दुख, जो तीर जलते हुए, जो बुराई की बातें जो आपके विरोध में की जा रही थी, दोष आरोपण की बातें आपके विरोध में की जा रही थी, वो बातें अगर आपको दूर नहीं कर पाई परमेश्वर से, अगर आप और परमेश्वर के और नजदीक आ गए, तो उस समय खुदावंत का प्रकाशन, खुदावंत की आत्मा की आग, उसका उद्धार भरा हाथ, उसकी दया, करुणा और आशीषें, बरकतें, उसका छुटकारे का हाथ जब आपके ऊपर उतरेगा ना, जब वो अपने अपने आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में प्रकट करेगा, तो लोग गवाही देंगे। जैसा एलिया नबी ने जैसी प्रार्थना करी, उसी समय ऊपर से, स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर की आग उतरी, बहुत बहुत भयंकर आग उतरी, और उसी समय 5 चीजें भस्म कर दी गई। ध्यान से सुनना, जो नामुमकिन था। सबसे पहली बात है होम बलि, दूसरा लकड़ी जो गीली थी, तीसरा पत्थर, पत्थर का भी भस्म हो सकता है, लेकिन वहां बाइबल में लिखा है पत्थर तक भस्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन पत्थर को भी फाड़ डालता है। लिखा है उसका वचन आग भी है और हथौड़ा भी है, उसका वचन हर एक 2-धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, तो जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेद देता है। अब सोच कर देखो, जहां मनुष्य या डॉक्टर नहीं जा सकता, वहां परमेश्वर का वचन जाकर काम करता है। तो ये 3 चीज, पहला गीली होम बलि जो गीली हो गई थी, दूसरा लकड़ियां, गीली लकड़ी नहीं जल सकती है ऑन द स्पॉट, जलकर भस्म नहीं हो सकती, गायब नहीं हो सकती है, ठीक है। और तीसरा वहाँ की धूली, ठीक है। और चौथा है, मतलब धूल भी जो मतलब गीली, जो मतलब हल्की फुल्की मट्टी का चूरा ये कह सकते हैं, या किस दूसरी प्रकार की कोई धूली होगी, लेकिन वो भी गीली थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी डाल दिया था, ठीक है। 3 ये हो गई। चौथा, वहाँ के जो पत्थर थे, सोचो पत्थर भी कभी भस्म हो सकता है, पत्थर, ठीक है। और 5वां, वो पानी जो गड्ढे में का जल था ना, लिखा है गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। सोचो खुदावंत के जब आश्चर्य कर्म प्रकट हुए, तो लोगों की बंद बुद्धियां खुल गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे इन्हीं का सच्चा परमेश्वर है, देख इनके सच्चे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म कर दिया। लेकिन उन बाल के पुजारियों की वेदी पर एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं जली थी। लेकिन जब एलिया नबी ने प्रार्थना करी, उनका विरोध ना करके, उनकी बुराई ना करके, वरन जब परमेश्वर के समीप गए, जब वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, बुराई कर रहे थे, या किसी भी तरीके से हंसी मजाक कर रहे थे एलिया नबी के बारे में या वेदी के बारे में, तो एलिया नबी उस समय परमेश्वर के साथ कनेक्ट थे और समीप हो गए थे। कहते हैं ना कि दुनिया की दर दर की ठोकरों ने हमें यीशु के दर पे ला दिया। अगर हम यीशु के दर पर आ गए ना, अगर यीशु के दर पे आने के बाद भी अगर आपको लग रहे हैं तीर, तो उस समय आपको यीशु को नहीं छोड़ना है। यही तो एक तरीके से टेस्ट का टाइम है। अगर इस समय भी आप यीशु को पकड़ कर रखते हो, तो ध्यान रखना, खुदावंत की आग बरसने में, आश्चर्य कर्म बरसने में, उसके चमत्कार को बरसने में आपके जीवन में देर नहीं है, ये आपके हाथों में है, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही एलिया नबी ने प्रार्थना करी, आग गिरी और परमेश्वर ने इन 5 चीजों को भस्म कर दिया। और जो बुराई कर रहे थे, जो बाल के पुजारी थे, जो वहां का राजा था, इन सब चीजों को देखकर हैरान हो गए। वहां के सभी लोगों के घुटने टिके। उन सभी लोगों ने बोला कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। मतलब जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे ना, वो खुद बोलने पाएंगे कि भाई तेरा ही सच्चा परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। कब? जब आप प्रभु में बने रहोगे। अगर आप उन लोगों की, अपने विरोधियों की बातों को सुनकर अगर आप प्रभु को छोड़ दोगे, तो ना तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकता और ना तो वो लोग चमत्कार को देख सकते। तो यही चीज है, इसमें आपको बने रहना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, वो काम जरूर करेगा। और आपकी एक एक प्रार्थना है, चाहे आप भूल जाओ, परमेश्वर नहीं भूल सकता। उसने कहा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है ना, सबसे पहली बात धीरज धरो। दूसरा, अपने आप को जांचो, कहीं मेरी गलती से तो नहीं है। अगर परमेश्वर धीरज धरवाने के लिए कर रहा है, अगर आपको धीरज धरना है, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, या आप चंगे जल्दी नहीं हो पा रहे हो, या आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है, या आप चमत्कार नहीं पा रहे हो बहुत लंबे टाइम से, या आपने कुछ अपने लाइफ में बदलाव नहीं देखा है, तो धीरज से पकड़ कर उसकी बाट जोते रहो। ध्यान रखना, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक उत्तम थाली तैयार हो रही है, उत्तम थाली तैयार हो रही है। उसमें बहुत कई प्रकार की वैरायटियां डाली जा रही हैं कि आपको किस प्रकार से परमेश्वर आशीषित करे। आपको धीरज धरना है, क्योंकि लिखा है धीरज से उसकी बाट जोते रहो। उस निश्चित समय पर, एक सही समय पर आने पर वो आपको ऊंचा उठाएगा। और जब आपको वो उठाएगा ना ऊंचा, तो लोग आपकी खुद गवाही देंगे, अरे तू कहाँ था पहले, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मेरे भाई और बहनों, खुदावन आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा।
तो बस इतना कहना चाहता हूँ, प्रभु को पकड़ के रखो, उसी में मजबूत रहो और अपने आश्चर्य कर्म को देखने के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती जा रही है ना, तो गवाही के साथ मुंह से बोलो, अंगीकार करो। अगर शैतान ने आपके जीवन में कुछ घटी करने की कोशिश करती है, नुकसान करने की कोशिश करी थी या कुछ समस्या उत्पन्न करने की कोशिश करी थी, उसी समय मुंह से अंगीकार करके बोलो कि शैतान देख, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब एक और गवाही तैयार होने के लिए जा रही है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके घर का कुछ सामान खराब हो गया था, तो उसी समय मुंह से गवाही के साथ बोलो, शैतान देख, मैं घोषणा करता हूं तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब एक और गवाही तैयार होने के लिए जा रही है। मुझे पता है मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, इसलिए तू मेरे को इन छोटी छोटी प्रकार की सामानों को लेकर या किसी भी रोटी कपड़ा मकान को लेकर इन चीजों की टेंशनों में तू मुझे लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। तू सोच रहा था कि मैं रोऊंगा पीटूंगा, नहीं, शैतान मेरे लिए और बड़ी गवाही तैयार हो रही है। ये बात मैं जान चुका हूं, क्योंकि शैतान इसी प्रकार की ऐसी समस्या को क्रिएट कर करके परमेश्वर के लोगों को भरमाता है, भटकाता है या टेंशन चिंता परेशानी में डालता है, ताकि परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ कनेक्ट ना हो पाए, ना ही परमेश्वर के समीप आए। उसको पता है अगर परमेश्वर के लोग उसके समीप आएंगे दुख और चिंता परेशानी टेंशन में, तो वो लोग जल्दी छुटकारा पा लेंगे और परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने जीवन में देख पाएंगे। इसीलिए शैतान इसी तरीके से बहुत सारी समस्या को क्रिएट करता था। लेकिन आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको अपने शब्द सही रखने हैं और घोषणा करनी है, शैतान मेरे लिए बड़ी गवाही तैयार हो रही है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू हारा ही रहेगा, और उसको आज्ञा के अनुसार आपको भगाना है और उसको नष्ट करना है। और दूसरी बात, अपने आप को भी जांचना है, कहीं आपकी गलती के कारण वो समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई थी। इसीलिए अपनी गलती की क्षमा मांग के प्रभु से पूछ कर, प्रभु कहाँ मुझसे गलती हुई, मुझे बता, वचन के अनुसार मुझसे बात कर, या आत्मा में मुझे बता, दर्शन या स्वप्न में मुझे बता, ये बात कर। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना, बस हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसी के साथ लिपटे रहना। एक बाप अपने बच्चे की ज़रूरतों को जानता है और राइट टाइम पर वो आपके जीवन में मेह बरसाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।